और तीसरी बात है कि अपनी राह, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। आइए देखते हैं 37:5 में लिखा है भजन संहिता, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। पहला प्रश्न हमारी जिंदगी में आता है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कल क्या होगा, बराबर। अब परमेश्वर क्या कहता है, अपने मार्ग की चिंता, अपने जीवन के मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। ध्यान रखना, हमारा पूरा और अनडिवाइडेड भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। किस मार्ग से जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो अंत से आदि जानता है। अब मुझे बताओ, मिस्र से कितने इजरायली बाहर निकले थे, पता है आपको? 6 लाख। कितने? अब मूसा अकेला 6 लाख लोगों को मिस्र से निकालकर बाहर लेके आया। अब इन 6 लाख लोगों का खाना, पीना, रहना, संभालना क्या अकेला मूसा कर सकता था? नहीं, बराबर। तो अगर परमेश्वर विजन देता है तो परमेश्वर प्रोविजन भी देता है, और इसलिए वो कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। अगर हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर करते हैं तो परमेश्वर मदद करता है, सहायता करता है, रक्षण करता है, पुरौठा करता है, संभालता है, सांत्वना देता है, प्यार करता है। गलती करेंगे तो मारता भी है। मतलब जब हम हमारे जीवन के मार्ग की पूरी चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ देते हैं, निश्चिंत होकर उसके साथ चलते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ चलता है, प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। इसलिए अगर आपको आपके जीवन के बारे में, योजना के बारे में जानना है तो पहला तो आपका पूरा भरोसा यहोवा के ऊपर चाहिए, आपका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर चाहिए। और जब हम हमारे मार्ग, रास्ते परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, परमेश्वर हमें डेस्टिनी पर, कौन सी डेस्टिनी? जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो। देखो, मनुष्य जाति को डेस्टिनी का मतलब ये होता है कि मेरी ज़िंदगी सुखी हो जाए, मेरी फैमिली सुखी हो जाए, उससे आगे हमें कुछ नहीं चाहते हैं। कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी छोटा इंसान हो, उसको ऐसे लगता है बस मैं और मेरी फैमिली सुखी रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर आपके जीवन से कुछ बड़ी चीज़ करना चाहता है तो प्रियो देखो, और वो अद्भुत काम होते हैं, वो छोटे मोटे काम नहीं होते। जब परमेश्वर वाली ज़िंदगी कभी भी छोटी सी ज़िंदगी नहीं होती है। पहाड़ों पर बसे हुए शहर की तरह परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को चमकाता है। लोगों को पता चलता ही है कि इसके जीवन में कुछ तो अलग है, कुछ तो सुपरनैचुरल है, जिसकी वजह से आज इसकी ज़िंदगी इतनी चमक रही है, इसकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ज़िंदगी देखो, नॉर्मल ज़िंदगी तो सब कुछ जीते हैं। एट द मोस्ट हम कहते हैं अरे कितनी बड़ी संपत्ति, कितने बड़ा प्रॉपर्टी, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा हुनर है, कितना बड़ा हौदा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दुनिया में। लेकिन जब परमेश्वर चलाता है तो जो नॉर्मल लोग काम नहीं कर सकते हैं, वो काम परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कर सकता है। और इसलिए पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे और एक भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, जब उनके तरफ भीख मांगता है और वो कहता है हमारी तरफ देख, देख पैसा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे दे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से चलने लग। अब एक बहुत बड़ा अमीर आदमी अगर उसको मिलता था तो शायद अमीर आदमी उसको 1 लाख रुपए का चंदा देता था, लेकिन कितने दिन तक चलता था? लेकिन पतरस और यूहन्ना उसको ये कहते हैं कि सोना चांदी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से चलने लगा। अब कौन सा चमत्कार अच्छा था? 1 लाख रुपए देना अच्छा था कि उसको जो जन्म का
पंगु था जन्म का, जिसको चल नहीं सकता था लगड़ा, वो तुरंत उठने लगा, चलने लगा, उड़ी मारने लगा, कूदने लगा और मंदिर में जाकर बैठ गया। अब बताओ कौन सा काम अच्छा था? तो जब परमेश्वर की योजना आपको एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए नहीं है प्रियो, एक 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 ऐसी जिंदगी सुपरनैचुरल जिंदगी जीने के लिए है। जब मैं एज अ पास्टर वचन बोलती हूँ, लोग रोते हैं क्योंकि वचन परमेश्वर उनके हृदय से पार लेकर जाता है। जब भविष्यवाणियां करती हूँ, लोग कहते हैं आपको कैसे पता, आपने जो बोला था वो सच हो गया। जब प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े बीमारी जब चंगी हो जाती है, और जब वचन का रेवलेशन परमेश्वर जब बताता है, तो लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये वचन ऐसा हो सकता है। तो ये जो बातें हैं जो दुनिया के पास नहीं है और जो आपको पैसा देकर भी खरीद नहीं सकते, वो परमेश्वर आपको मुफ्त में देता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए वो कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और लिखा है उसी के ऊपर भरोसा कर, उस पर भरोसा कर, वही पूरा करेगा। तो फिर एक बार जब परमेश्वर के हाथों में आप आपका हाथ देते हो, आपकी जिंदगी में फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं। और मैं आपको कहूँगी प्रियो, जब परमेश्वर देता है, बेस्ट देता है। परमेश्वर ऐसी कोई भी उठाकर चीज़ नहीं देता है। आप आपके जीवन में फिर देखोगे आश्चर्य कर्म परमेश्वर के जो आपके लिए भी परमेश्वर करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए तीसरी क्वालिटी हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में देकर निश्चिंत रहना आना चाहिए। प्रार्थना तो हम लोग नाइट प्रेयर में पूरी रात भर प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर से जैसे सुबह होती है वही चिंता लेकर घूमते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? घंटों तक प्रार्थना करते हैं और जिस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना की वापस वही प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। तो क्या किया घंटा भर? अगर जो चिंता के लिए आपने प्रार्थना की वो चिंता वापस आपकी जिंदगी में है, तो परमेश्वर को आपने दिया क्या? और वो कहता है अपनी राह की चिंता यहोवा पर डाल दे, उसी के ऊपर भरोसा कर, वही पूरा करेगा, और कोई नहीं, और कोई नहीं। आपकी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरत परमेश्वर पूरा करेगा। जब इतनी डिपेंडेंसी आती है, जब हम इतनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं, जब इतना विश्वास परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं प्रियो, उसी समय जैसे समझ लेना कि आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हो। मैं हमेशा मूसा का उदाहरण इसलिए देती हूँ कि 6 लाख लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा? उस जंगल में 6 लाख लोगों के लिए आटा कहाँ से आएगा? सब्जी कहाँ से आएगी? उन लोगों के लिए मसाला कहाँ से आएगा? तेल कहाँ से आएगा? लेकिन परमेश्वर सुपरनैचुरली स्वर्गदूतों का खाना, मन्ना उनको हर दिन भेजता था। 6 दिन मन्ना उनके लिए सुबह मिलता था और 6वें दिन डबल आता था, और ताकि सबत के दिन उनको मन्ना इकट्ठा करना नहीं पड़ता था। चट्टानों को सिर्फ मूसा काठी लगाता था और चट्टानों से नदियां बहती। 6 लाख लोगों के लिए कितना गैलन पानी लगता होगा? जस्ट बोलो। और उन 40 सालों में ये लोग पैदल चल रहे थे। 40 सालों में लिखा है उनके जूते नहीं फटे। अब मुझे बताओ, जो बच्चा 1 साल का रहेगा वो 40 साल में कितने साल का हो गया होगा? 40 साल का, बराबर। अभी 1 साल के बच्चे का जूता और 40 साल के इंसान का जूता फटा नहीं। जैसे उनके पैर बढ़ने लगे वैसे उनके जूते भी बढ़ने लगे। उनके कपड़े जीर्ण नहीं हुए, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। जैसे कपड़े उन्होंने मिस्र में पहने थे वैसे ही उनके कपड़े 40 साल तक उनके शरीर पर रहे। अब 1 साल के बच्चे का कपड़ा और 40 साल के इंसान का कपड़ा, उनके शरीर के साथ उनका कपड़ा भी बड़ा हो रहा था। अगर परमेश्वर इतना अद्भुत काम कर सकता है तो हमारी जिंदगी उसके सामने है ही क्या? कितने लोग समझ रहे? अगर उनको खिला पिला सकता है, और लिखा है उनमें से कोई भी बीमार नहीं था,
40 साल तक कोई बीमार नहीं हुआ 6 लाख लोगों में से, और बाद में पैदाइश भी हो गई होगी, कोई बीमार नहीं हुआ। कौन कर सकता है? प्रिय, ध्यान रखना, जब परमेश्वर चलाता है हर एक चीज की पूर्तता करता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस रास्ते से वो जा रहे थे बहुत बड़े बड़े राजा लोग थे, अब उनके किंगडम से, उनके राज्य से इनको गुजरना था, तो बहुत सारे लोग इजरायली लोगों के ऊपर चढ़ाई कर कर आ रहे थे। अब उनके साथ कौन निपटेगा? अब ये तो गुलाम थे, 430 साल तक इन्होंने मिस्र में गुलामी की थी, ऑलरेडी वो गुलामगिरी का माइंडसेट था, इनके अंदर लड़ने की ताकत कहाँ से आती थी? लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके साथ खुद लड़ा और उनके लिए मार्ग बनाता रहा। इसलिए लिखा है कि जंगल में मार्ग बनाने वाला और मरुभूमि में नदियाँ बहाने वाला हमारा परमेश्वर है। क्या हमको इतना भरोसा है हमारे परमेश्वर के ऊपर? और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वही उसकी योजना के ऊपर भरोसा कर सकता है। अब पतरस और यूहन्ना ने कभी सोचा था कि इतने अद्भुत काम वो कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह ने जो किया उससे बढ़कर हमें करने के लिए अगर भेजा है तो विश्वास करो, विश्वास करो। एक नॉर्मल मसीह जिंदगी मत जो, इनफैक्ट मैं कहूँगी मसीह लोगों की जिंदगी नॉर्मल लोगों से भी बदतर होती है। हमेशा रोते रहते, हमेशा कंप्लेन करते रहते इजरायली लोगों की तरह। कभी ना कभी आप उसमें से हमें बाहर निकालना है और परमेश्वर के ऊपर, अब कितना भी देखो, कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी असंभव क्यों ना हो, कितनी भी इमूवेबल, ना टलने वाली, ना निकलने वाली हो, सिर्फ विश्वास को कबूल करो। आपका काम क्या है? सिर्फ विश्वास को कबूल करो और आपके लिए हो जाएगा। ये मत सोचो कि कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, ये मत सोचो, वो परमेश्वर का काम है। अब 5 रोटी और 2 मछली, किसने सोचा होगा कि 5000 पुरुष और पता नहीं कितनी स्त्रियां और कितने बच्चे थे? कौन सोचता था? अब सिर्फ शिष्यों ने लाकर यीशु के पास दे दे, देख बाबा ये 5 रोटी है, 2 मछली, इतना ही हमें मिला है। अब तूने तो लाइन में लोगों को बिठा दिया है, 50-50 के रो में तूने बिठा दिया है, नहीं पता क्या करेगा। उसने रोटी ली, तोड़ी, स्वर्ग की तरफ अपने पिता का धन्यवाद किया और बांटना शुरू किया। उतने सारे लोगों ने खाकर 12 टोकरियां बची। अब बता, कभी हो सकता, कभी किसी भी मानव इतिहास में कभी ऐसे चिन्ह चमत्कार हुए हैं? प्रियो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करोगे, चिन्ह चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। तो तीसरी बात है, अपने राह की चिंता मसीह के ऊपर डाल देना है और वो तुम्हारी हर एक ज़रूरत को पूरी करेगा। आगे लिखा है, परमेश्वर में आराम करो और धीरज के साथ उसका इंतज़ार करो। अगर हम 37 का 7वां वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का साम 37:7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। ध्यान रखना, हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत कैजुअल और बहुत नॉर्मल लेते हैं। यूहन्ना जो यीशु मसीह का भाई था और यशायाह, जब उन्होंने यीशु मसीह के उस स्वर्गीय दर्शन को देखा, जैसे एक इंसान जिंदा इंसान जैसे मर जाता है, परमेश्वर के सामने वो लेट गए। देखो, ध्यान रखना, जब भी हम परमेश्वर के सामने आते बहुत कैजुअल प्रार्थना करते हैं, बहुत नॉर्मल प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। परमेश्वर को कब, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न अच्छे नहीं लगते हैं। ध्यान रखना, उसने हर एक चीज़ उसके समय के अनुसार सुंदर बना के रखी है। और इसलिए प्रियो, काफ़ी बार हम हमारे जीवन के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए भी बहुत चिंता करते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, वो कहता है
कि मैं बोझ से दबे हुए लोगों को और परिश्रम करने वालों को आराम दूंगा। अब परमेश्वर के राज्य का भी बोझ उठाओगे, परमेश्वर के काम का भी बोझ उठाओगे, तो मतलब क्या है? जबकि परमेश्वर ये कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रियो, आज सच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा है तो शांति और आराम के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी अब मेरी है ही नहीं, वो यहोवा की है, वो परमेश्वर की है, वो चलाएगा। मुझे सिर्फ जो भी अच्छे काम करने के लिए उसने सृजा है वो अच्छा काम मैं करता रहूँगा और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को चलाता रहेगा। और इसलिए प्रियो, जो कुछ भी आत्मिक तौर पर हमें करना है, हमें अच्छाई करते रहो। देखो, जब आप बहुत सारा बोझ लेकर जा रहे हो रास्ते से, आपके दोनों हाथों में बहुत बड़े बड़े बैग्स है और आप जा रहे हैं, आपको एक्चुअली उठाने को नहीं हो रहा है, चलने को नहीं हो रहा है, लेकिन पीछे से आपका एक दोस्त आता है जिसके पास 4 व्हीलर है और वो आपको देख कर कहता है, अरे इतना बोझ लेकर किधर जा रहा है, चल बैठ जा मेरी गाड़ी में। वो आपको बोझ उठाने में मदद करता है, उसकी गाड़ी में आपको बिठा देता है और फिर बोलता है कहाँ जाने का है, बोल मुझे, और वो लेके जाता है। परमेश्वर एग्जैक्टली वो करता है। वो आपके साथ सिर्फ चलता नहीं है चलने के लिए, सिर्फ गप्पे मारने के लिए नहीं चलता है। काफी सारे दोस्त हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं, पता है जरूरत है, पता है प्रॉब्लम है, पता है बोझ से दबा हुआ है, लेकिन आएंगे, बात करेंगे, निकल जाएंगे। हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं करता है। हमारा परमेश्वर इसलिए कहता है कि मेरे जुए में जुड़ जाओ, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। परमेश्वर हमारे साथ जुड़ जाता है तो प्रियो, हमारी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम, हर चिंता, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर एक कमी घटी परमेश्वर की हो जाती है। परमेश्वर सिर्फ चलने के लिए नहीं साथ में चलता है, वो हमारे बोझों को उठाए चलता है। भजन संहिता में एक जगह ऐसे लिखा है, हर दिन यहोवा हमारे बोझों को उठाए चलता है। कितने दिन? कितने दिन? हर दिन वो हमारे बोझों को लिए चलता है। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, यही प्रॉब्लम है। उसने सब कुछ पूरा किया है, लेकिन फिर भी उसको पूरा करने के लिए हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है, हमें टेंशन लेते हैं और हमारी ज़िंदगी को जीते। और इसलिए प्रियो, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। क्या कहता है परमेश्वर? धीरज से अपना समय आने की प्रतीक्षा करो। आज प्रॉब्लम में हो, आज बेकारी में हो, आज बीमारी में हो, आज सताव में हो, आज तकलीफ में हो, आज छोड़ दिए गए हो, आज हर एक प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में है और आपको पता है कि प्रभु सालों से मैं हूं, लेकिन वो कहता है धीरज से मेरी प्रतीक्षा कर। क्या लिखा है देखो, और धीरज से परमेश्वर की प्रतीक्षा कर। जब परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाता है। सिर्फ धीरज के साथ सहते रहो, अपने समय का इंतजार करो। और समय कौन लेके आएगा? परमेश्वर। अपना समय अपने हाथ में मत लो, ध्यान रखना। और एक बात मैं आपसे कहती हूँ, अपने तरीके से बदला लेने की कोशिश मत करो, अपने तरीके से जिंदगी सीधी करने की कोशिश मत करो। जैसे सारा ने किया था, जब ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा था कि सारा के द्वारा अब्राहम को बच्चा पैदा होगा और परमेश्वर राष्ट्रों को अब्राहम के द्वारा पैदा करेगा। लेकिन सारा की कोख जब बंद हो गई तो उसको लगा अभी मेरे से तो बच्चा होने ना रहा। वो अपने कटोरा करके एक जो उसकी दासी थी उसके साथ शादी कर देती है अब्राहम की, और उसके द्वारा इश्माइल पैदा करती है और अपने लिए एक दुश्मन पैदा करती है। तो अपने तरीके से अपने जिंदगी के प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना, अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना, सिर्फ प्रार्थना करो। घुटनों पे आकर रो रो कर प्रार्थना करो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ अपने सारे निवेदन, आवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। वो अपने समय के अनुसार आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। कितने लोग समझ रहे हैं?
जब परमेश्वर सालों तक कुछ नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है चलो परमेश्वर को मदद करे, और जब हम परमेश्वर की मदद करने जाते हैं हम खुद के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। अगर आपका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर है कि वो सब कुछ, हर एक चीज वो भलाई में ही उत्पन्न करेगा, अगर हम उससे प्रेम करते हैं और उसके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, तो प्रियो हर एक चीज भलाई में उत्पन्न होने का इंतजार करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मसीह लोगों के लिए भी है, विश्वास में होने के बावजूद धीरज नहीं है, क्योंकि ये जमाना इंस्टेंट का है। ध्यान रखना, हमें हर एक चीज ऐसे मिलनी चाहिए परमेश्वर के। बहुत सारे लोग हमारे पास आकर कहते हैं, पास्टर 3 महीने से चर्च आ रहे, पास्टर 1 साल से चर्च आ रहे, पास्टर 2 साल से ये कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी मेरे हाथ में होता था तो मैं दे देती थी, लेकिन मेरे हाथ में प्रार्थना का उत्तर देना नहीं है ना, उसके हाथ में है। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती, उत्तर वो दे सकता है। और काफ़ी बार पास्टर को रिस्पॉन्सिबल रखा जाता है, रिस्पॉन्सिबल मतलब पर पास्टर के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है। कई लोग तो जैसे गन रखते हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए पास्टर, बच्चा होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, बीमारी ठीक होनी चाहिए, मर रहा है वो जिंदा होना चाहिए। किसको बोल रहा है? पास्टर को, बेचारे को। वो तो बेचारा फिर रो रो कर प्रार्थना करता, प्रभु मेरी, तेरी नहीं मेरी इज्जत का सवाल है। कितने लोग समझ रहे? प्रियो, नहीं, परिस्थिति बदल रही है। देखो 430 साल तक इजरायली लोगों को मिस्र में रहना पड़ा, और मिस्र से निकलने के लिए भी 40 साल कनान तक जाने को लगे। क्यों परमेश्वर इंतजार करवाता है? वो परमेश्वर की मर्जी, वो आपके दिल में क्या है वो जांचता है, आपको ही बताता है कि कितनी कुरकुर करते हो, कितनी कंप्लेंट करते हो, कैसे कैसे अपने मार्ग ले लेते हो, परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा है, उस दरम्यान परमेश्वर ये देखता है। तो प्रियो, आज अगर कुछ नहीं कर सकते हो अपनी परिस्थिति के लिए, चुपचाप रहो और जानो कि परमेश्वर है, और धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करो और प्रार्थना में बने रहो। किसी के साथ तुलना मत करो, किसी के साथ स्पर्धा मत करो। ये पीछे से आया, उसकी प्रार्थना पहली सुनी गई, मैं सालों से आ रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे वहीं पे रखा है, ये आगे चला गया, वो आगे बढ़ गया। प्रियो, किसी के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन मत करो। ध्यान रखना, जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है वो करने दो। काफ़ी बार लोग हमें पूछते हैं, तेरे जीवन में परमेश्वर है तो फिर भी इतना दुख क्यों है? और हम कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में है, इसका चिन्ह नहीं है कि मेरे जीवन में दुख है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि जिसके भी जीवन में परमेश्वर है उसके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। ये बाइबल गवाह है। काफ़ी बार तो मृत्यु का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब हम सताव में होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो हम खुश होते हैं। पौलुस की तरह वो कहता है, क्योंकि मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर के कामों को अपने जीवन से दिखाने के लिए हमें दुख और दर्द से जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो परमेश्वर अपनी सामर्थ कैसे दिखाएगा? बराबर। और इसलिए वो कहता है कि मैंने बुद्धिमानों को नहीं चुना, मैंने मूर्खों को चुना है, मैंने बहुत बड़े धनवानों को नहीं चुना, मैंने गरीब लोगों को चुना है, मैंने जो बहुत बड़े इंसान हैं ऐसे लोगों को नहीं चुना, लेकिन जो कुछ भी नहीं है उनको चुना, ताकि मैं जब उनके जीवन में आऊँगा तो मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी सामर्थ, मेरी योजना उनके जीवन के द्वारा पूरी होगी। जब पतरस और यूहन्ना को लोग देख रहे थे कि ये चिन्ह चमत्कार कर रहे, यीशु मसीह के शिष्यों को जब लोग देख रहे थे, अरे दुष्टात्मा भगा रहे, अरे अंधों को आंखें दे रहे, अरे लंगड़ों को चलना सिखा रहे, मृत्यु में से लोगों को जिला रहे, और फिर वो कहते हैं हाँ, इनके इन चिन्ह चमत्कारों के पीछे का कारण ये है, ये यीशु के साथ थे।
कितने लोग समझ रहे हैं? आज हमारी जिंदगी के सफलता का कारण लोगों ने बोलना चाहिए चर्च जाता है, ये यीशु के ऊपर विश्वास करता है, ये प्रार्थना करता है, ये यीशु के साथ रहता है, इसलिए इसकी जिंदगी दुख में भी है लेकिन शांति में है, प्रॉब्लम में है फिर भी आनंद है, और इसकी ज़िंदगी जो कुछ भी ये मांगता है परमेश्वर उसको देता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में परमेश्वर है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रियो, अगर परमेश्वर की योजना को जानकर पूरे करें, देखो परमेश्वर तुरंत आप उसकी योजना को नहीं बताता है, बना ये कहता है। अब जैसे दाऊद राजा को, जो उस घर में 8वां बच्चा था, जो भेड़ बकरियां चराता था, जिसकी उस घर में कोई औकात नहीं, कोई उसके घर में कोई गिनता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा जब उसका राज्याभिषेक किया, उसका अभिषेक किया, लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर सामर्थ से उतरता रहा। और ध्यान रखना, हम पहले कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं दिखता, ये वापस से जैसे इसका अभिषेक हुआ तेल से, ये वापस गया भेड़ बकरियां चराने के लिए, और सालों के बाद पर परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पर बिठाया। आज शायद सिर्फ हमारा अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आज भेजी गई है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाली गई है, लेकिन जैसे 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 हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहेंगे, परमेश्वर की भली भांति सिद्ध योजना को हम अनुभव से मालूम करते रहेंगे और उसको पूरा भी करते रहेंगे।